दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान हैं गुलचैन सिंह चाड़क, जो फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं और साथ ही साथ आपको बताते चले डोगरा सदर सभा के चीफ भी हैं। चाड़क साहब, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। बड़ा मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे आज सुन करके जिस तरीके से महाराजा हरि सिंह को अत्याचारी कहा गया। आप कैसे देखते हैं उसको? यह आकाशवाणी में प्रोग्राम प्रसारित हुआ है और फिल्ट्रेशन होनी चाहिए थी, इसको मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई। देखिए, जब से मैंने ये सुना है जी, और क्योंकि मैं आकाशवाणी को सुनता हूँ सुबह उठ के जी, उसी वक्त से मुझे तो सुन के आग लग गई दो बातों की वजह से। एक तो इन डोगरों ने इस रियासत को कैसे बनाया, कैसे बचाया, कैसे चलाया, दूसरी मिसाल धरती पर नहीं मिलती जी। इतनी कुर्बानियाँ दी। और फिर इस खूबसूरत रियासत को कैसे यहाँ का भाईचारा रखा कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को इन हिंदू महाराजाओं ने, डोगरा रूल्स ने कैसे चलाया। उसमें महाराजा हरि सिंह लास्ट शासक हुए जी। आप विनोद जी हथिरा जानते हैं कि महात्मा गांधी को सोच ये ऊंच नीच ख़त्म करने की बाद में आई, लेकिन 1930 में महाराजा हरि सिंह ने पहली हरिजन कन्यक रघुनाथ मंदिर बड़े अच्छे रिफॉर्मर्स हुए। और दूसरा उन्होंने गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर जी, अकेला महाराजा था जिन्होंने कहा कि भारत को आज़ादी मिलनी चाहिए जी, अंग्रेज़ों भारत छोड़ दो आप जी। और फिर जिसने जहाँ जब गद्दी पर बैठे तो पहला भाषण उनका अगर आप आर्काइव से निकालें जी, तो ये था कि मेरा अपना धर्म कोई नहीं, मेरा कोई धर्म है तो मेरा धर्म इंसाफ है। और ऐसे महाराजे को अत्याचारी कहना, और ये देखिए इससे चाड़क साहब पता चलता है कि हमारे इतिहास को टेम्पर्ड किया जाता रहा है, इतिहास को बदला जाता रहा है, क्योंकि वो जो डोगरे हैं उनकी गौरव गाथा को मिटाने का प्रयास किया जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। हमें 47 के बाद इतनी मार पड़ी है, इतना इतिहास डिस्टार्ट हुआ है, यहाँ का हेरिटेज कल्चर ख़त्म किया है। उसके पीछे एक साजिश थी। साजिश सिर्फ ये थी कि लोक राज के अंदर, डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर इनका नाम लिया जाएगा, दुनिया हाशिर करेगी, इन्हीं के पीछे चलेगी। इनको तोड़ने के लिए और इनको बदनाम करने के लिए, इनका इतिहास डिस्टार्ट करने के लिए ये हो रहा था। लेकिन मनोज जी, अफसोस उस वक्त हुआ कि जब मोदी जी ने गवर्नमेंट संभाली और उन्होंने इस इतिहास को ये वायदा किया, मुझे पता है मेरी गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि हम इस इतिहास को ज़िंदा करेंगे। और मुझे खुशी है, यहाँ महाराजा गुलाब सिंह का वो दिन मनाने के लिए, स्टेट कब बनी वो दिन मनाने के लिए राजनाथ आए जी, और यहाँ पर, और फिर विलेज जैसे छुट्टी भी की गई, छुट्टी की गई। और अभी यहाँ पर इन्होंने गुलशन ग्राउंड के अंदर जो यहाँ पर हमारे जितने भी शहीद हैं उनके परिवारों को सम्मानित करने के लिए राजनाथ आए, वहाँ भाषण किया उन्होंने। लेकिन अफसोस की बात है कि बेटी राजेंद्र का नाम नहीं लिया। अब ये आकाशवाणी पर ऐसे शब्द, ऐसी ये भगवान राम के बाद मैंने सुना है कि अत्याचारी बोला गया, अत्याचारी बोला गया ऐसे महाराजे को जिसका धर्म इंसाफ है जी, जिसने आज भी अगर बुजुर्गों के पास चले जाओ, बड़े बड़े पुराने मौलवियों पास, कश्मीर के अंदर मैं गया था तो मैंने जब पूछा, उनका इंटरव्यू लिया कि बुजुर्गों बताओ कैसा राज है, वो कहते हैं काश कि महाराजा हरि सिंह का राज वापस आ जाए। इस किस्म की सोच हो वहाँ पर। आकाशवाणी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से कौन आदमी है? क्या चाड़क साहब, आपको लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए और जिसने ये स्क्रिप्ट लिखी है उसको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि कितना बड़ा ब्लंडर किया उसने? मैं ये कहता हूँ ये सैक्रिलेज एक्ट है और ये गौकशी के बराबर है जी। मैं तो ये मांग करता हूँ कि एक तो आकाशवाणी का इस ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन का प्लेटफॉर्म यूज़ होगा, दूसरा कौन इसके पीछे स्क्रिप्ट लिखने वाला, और तीसरा कैसे लोग किया। आज सिर्फ इंक्वायरी नहीं, उसको डेथ एंड पनिशमेंट मिलनी चाहिए और लोगों को पता लगना चाहिए ये उसने गलत कहा है और उसकी ये सज़ा उसे मिली है। और इसी सिलसिले में आज डोगरा सदर सभा के अंदर विनोद जी, सब संस्थाओं के हेड्स जितने इस डुग्गर प्रदेश के प्रोमिनेंट सिटीजन हैं, हाल के अंदर रौनक थी। आज हर एक को ये उदासी थी चेहरे पर कि ये किसने कहा, गुस्सा था, इसलिए हमने ये मांग की है। एक तरफ कश्मीर के राजनीतिज्ञ जो सो कॉल्ड अब रह चुके हैं, एक तरफ वो
13 जुलाई को काला दिवस मनाते हैं और दूसरी ओर जब 370 की बात आती है तो कहते हैं कि महाराजा हरि सिंह का दिया हुआ था 370। देखिए कितना डबल स्टैंडर्ड है ये। बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड जी। है। महाराजा हरि सिंह देखिए, जब जम्मू कश्मीर के ऊपर आसपास का प्रेशर बढ़ने लगा, अंग्रेज़ों ने यहाँ बड़ी चालें चली। हिंदू मुसलमान के फसाद भी कराने की कोशिश की अंग्रेज़ों ने की। हमारी फोर्सेस के अंदर जो कत्लो गारत हुई, चाहे मीरपुर के अंदर हुई, सो रहे थे लोग और हिंदू मुसलमान का सवाल बन के मुसलमान सोल्जर्स ने हिंदुओं को काट दिया। वो भी उसके पीछे जो है वो अंग्रेज़ों की साजिश थी। और ये भी एक अंग्रेज़ों की साजिश थी, जिस तरीक़े से उस वक़्त ये माहौल बनाया गया। आज मैं तो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा कि ये कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से ये बातें बाहर आई, क्यों इस तरीके से कहा गया जिस महाराजे ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और मैं तो कहता हूँ भगवान राम के बाद अगर किसी ने 14 साल का वनवास काटा है, एक दफ़ा स्टेट छोड़ी तो छोड़ी जी, उसका सब कुछ यहाँ था, वो महाराजा हरि सिंह था। ऐसे महाराजे के खिलाफ उसको अत्याचारी कहना, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना, ये बड़ा घातक साबित है। लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिशियंस हैं, चाहे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, हुर्रियत के लोग हो, खैर हुर्रियत अब खत्म होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हों, वो जो काला दिवस मनाते हैं वो महाराजा के अगेंस्ट जाता है। देखिए जी। अब दोनों बातें हैं जी, वो काला दिवस मनाने का सिर्फ एक ही कारण था, वो था वोट पॉलिटिक्स का। कश्मीरियों को डोगरा वहाँ तो एक किताब भी लिखी गई जिसका नाम था आतिशे चिनार। वहाँ दिखाया गया कि एक चिनार के साथ एक कश्मीरी को बांधा हुआ और डोगरा जो है वो कुल्हाड़ी लेकर खड़ा हुआ। ये सब जहर डाला गया उस वक़्त इलेक्शन जीतने के लिए। और जो डबल स्टैंडर्ड की बात कही आपने, बिल्कुल सही था और इस काम के लिए उन्होंने किया जिसका रिजल्ट आज हम भुगत रहे हैं। जी। क्या आपको नहीं लगता है कि अब सरकार को चाहिए कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश घोषित कर दें, क्योंकि विलय दिवस पर तो किया है। सिर्फ ये नहीं जी, सरकारी अवकाश घोषित तो करना ही चाहिए जी। उसकी घोषणा करने का वायदा किया हुआ है, सबने कहा, काउंसिल में ये पास हो चुका है। वो तो रोकने, ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में पास हुआ शहर के, जी 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 जी, उसको तो रोकना ही नहीं चाहिए जी। लेकिन इसके साथ साथ ये सेलिब्रेशन इसलिए नहीं होनी है कि महाराजा हरि को कुछ मिलने वाला है, ये इसलिए करनी चाहिए कि एक देशभक्ति का जज्बा ऐसे हुक्मरान को याद करके जिसने गोल मेज कॉन्फ्रेंस में सारे महाराजे थे और किसी ने नहीं कहा, इसने कहा था, उसको प्रेरणा का स्रोत बने, इसलिए ये सेलिब्रेशंस करनी चाहिए। चाणक्य साहब, आपने कोई सरकार को अल्टीमेटम दिया, आकाशवाणी को अल्टीमेटम दिया कि इतने दिन के अंदर इसको रेक्टिफाई करना चाहिए और ऐसे लोगों को पनिश करना चाहिए? देखिए आज की मीटिंग में सारी ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव जो आए थे, यूनानिमसली उन्होंने एक तो स्ट्रांगली कंडेम किया, दूसरा मांग की हम उम्मीद करते हैं कि मनोज सिन्हा जी और मोदी जी जो यहाँ पर पल्ली में भी आकर उन्होंने ऐसे महान हस्तियों के नाम पर सरोवरों के तालाबों के नाम भी रखना जो यहाँ घोषणा की थी, ऐसे वो उनसे मांग की है कि इंक्वायरी करो और उनको डेथ एंड पनिशमेंट दो। नहीं करते अगर तो उसके बाद अगली मीटिंग, बड़ी मीटिंग डोगरा हाल के अंदर होने जा रही है जिसमें फैसला करेंगे। चार साहब, ये क्या आपको लगता है कि सोची समझी साजिश थी जिस तरीके से महाराजा को अत्याचारी कहा गया? मुझे लगता है कि एक तरफ यहाँ से आवाज़ें उठ रही हैं कि उनके दिन पर छुट्टी दो और उनकी सेलिब्रेशंस करो, उनको याद करो। दूसरा स्टेट के जो बानी हैं हमारा गुलाब सिंह, उसका दिन बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनियन मिनिस्टर्स आ गए, उनको देखकर कोई साजिश चली है ये। अदरवाइज़ कोई इतनी घिनौनी शरारत नहीं कर सकता। ये वाकई इसके पीछे कोई बहुत सोची समझी साजिश। और बड़ी बात यह है कि चाणक्य साहब, ये महोत्सव मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव, और उसके नाम पर ही ये कार्यक्रम था और ये सरकारी इदारे से बनाया गया कार्यक्रम। ये बड़ा चिंता का विषय है। यह भी तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये फिल्टर क्यों नहीं हुआ। अगर ये आकाशवाणी के वहाँ उस प्लेटफॉर्म से ये बात होनी थी, उसके पहले स्क्रिप्ट बनती है, उसको पास किया जाता है। ये किन किन हाथों से होकर आई है, ये हम जानना चाहते हैं कि ये बड़ी, ये नहीं है छोटी साजिश है, ये कितने हाथों से निकला होगा, कितने टेबल से ये गुजरा होगा स्क्रिप्ट, तो फिर जाकर बोला जाता है, मामूली बात नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़बरदस्त घिनौनी साजिश है जम्मू कश्मीर के अंदर तूफान लाने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी से मैं अपील कर रहा हूँ,
मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से कह रहा हूँ कि फ़ौरन इंक्वायरी बिठाइए, देखिए कुछ और भी देखिए। अगर हिंदुओं के सामने किसी गाय का कत्ल होता है, बर्दाश्त करेगा कोई? आज डोगरों के सामने और जम्मू कश्मीर की जनता के सामने ऐसे जिसको अवतार समझा जाता है, उस महाराजे को आपने कि अत्याचारी कह दिया। ये बर्दाश्त करने वाली चीज़ है, ये आग लगाने वाली चीज़ है। इसलिए मैं मांग करता हूँ गवर्नमेंट ने सीरियसली फ़ौरन बगैर लेट किए इस पर कदम उठाना चाहिए। मुझे खुशी है कि जम्मू में जो प्रोग्राम चलता है आकाशवाणी का, यहाँ डोगरी में इसका ट्रांसलेशन नहीं हुआ जी। बाकी सब भाषाओं में, इंग्लिश में भी आया, बाकी भाषाओं में भी आया जी। तो इसलिए ये गलत है, इसके लिए हमने ये मांग किया। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जो तिरंगे फहराए जा रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं, और 5 अगस्त को आप किस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहेंगे? देखिए, एक बात तो ये है कि ये तिरंगे जो हैं ये हमारे खून में आ चुके हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने जाने दी हैं। कौन सी सीमा का पत्थर है जो हमारे डोगरों के खून से नहीं रंगा गया? कैसे आज़ादी मिली, कैसे तिरंगा मिला, ये हम जानते हैं। जिनके बुज़ुर्गों की अभी भी हमारे घरों में कहानियाँ सुनाई जाती हैं जी। इसलिए उस तिरंगे से हमें प्यार है, दिखावे की ज़रूरत नहीं है जी। तिरंगा हमारे दिलों में है, करना चाहिए, अपने जगहों पर, अपने घरों पर हमेशा लहराना चाहिए। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ यहाँ 15 अगस्त के टाइम ही, ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं। हमेशा तिरंगा हमारे साथ रहे, हमारे टेबलों पर, हमारे घरों में तिरंगा है, रहेगा, उसकी हमें कदर है पूरी। और जो नहीं करता वो देशद्रोही है, क्योंकि तिरंगा ऐसे नहीं हमें मिला, इसके पीछे लाखों लोगों ने ये झंडा उठा के सड़कों पर कैसे इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बहनों ने, माताओं ने, बुज़ुर्गों ने, नौजवानों ने जाने दी हैं। इस तिरंगा ऐसे नहीं मिल रहा है। 5 अगस्त को कैसे सेलिब्रेट करेंगे आप? 15 अगस्त 5 अगस्त हाँ 2019। अच्छा, जिससे जी 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 जी। देखिए 5 अगस्त को पूरे देश के अंदर जी। तिरंगा लहराया जा रहा है। जी। हमने भी कहा है, अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर कहा है, डोगरा सदस्य सभा के अंदर है कि तिरंगा लहराओ, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। चार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करते हैं कि जो आपने डिमांड की है और ऐसे लोगों को जो इतिहास को बदलने का प्रयास करते हैं और महाराजा हरि सिंह जैसे व्यक्तित्व को अत्याचारी कहते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।